जरूर। यह एक कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की दोस्ती की कुछ अनसुनी बातें सामने आती हैं। अकबर के दरबार में हर रोज अद्भुत कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन सबसे अद्भुत और अच्छी कहानियां वो होती थीं जो अकबर और बीरबल के बीच होती थीं। यह उन दोनों की अनोखी दोस्ती का परिणाम था, जो दिन रात साथ रहते थे। एक बार अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? बीरबल मुस्कुरा दिया, समय के साथ ना मिलने वाली अच्छी दोस्ती ही दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है। अकबर ने हौसला दिया, ठीक है, हम इसे एक परीक्षण में बदल देते हैं। अगले 3 महीने तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। बीरबल ने स्वीकार किया, लेकिन उनके दिल में थोड़ा डर था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और उन्हें अकेलापन से डर था। 3 महीने बीत गए और उन दोनों का मिलना वाला दिन आ गया। अकबर और बीरबल ने बस के साथ एक नगर में मिलने का निश्चित किया था। बस आई और दोनों दोस्त उसमें सवार हो गए। बस चलने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने 3 महीने कैसे गुजारे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मुश्किल था, लेकिन मैंने नई मित्रता को भी सीखा। अकबर ने उन्हें देखा, तुम सचमुच अद्भुत हो बिल्कुल। यहाँ एक अकबर और बीरबल की एक कहानी है। अकबर का सच्चा विचार। एक सुंदर दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में गंभीर माहौल था। राजा अकबर के मन में गहरी चिंता थी। वह सोच रहे थे कि कैसे अपने प्रजा को समझें और उनकी आवाज को सुनें। वे चाहते थे कि उनका सामाजिक न्याय सही रूप से प्रभावित हो। अकबर ने अपने मंत्री और सलाहकारों से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे राज्य की जनता क्या सोचती है और उनकी चिंताओं को मैं कैसे सुलझा सकता हूँ? एक मंत्री ने उत्तर दिया, सम्राट, हम अधिकांश लोगों के विचार और दुख को समझते हैं, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को सही ढंग से समझने की जरूरत है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने अकबर से कहा, सम्राट, मुझे एक विचार आया है। हम एक परियोजना शुरू कर सकते हैं जिसमें हम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी आवाज को सुनेंगे। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का निर्णय लिया। बातचीत का आयोजन। अकबर और बीरबल ने एक बड़े मंच पर जनता को बुलाया। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आमंत्रित किया। लोगों ने अपनी समस्याओं, दुखों और चिंताओं को बांटा। बीरबल ने ध्यान से सुना और उनकी बातों को नोट किया। उन्होंने उन समस्याओं को समझा जो लोगों को परेशान कर रही थी। एक व्यक्ति ने अपनी समस्या साझा की, हमारे गांव में पानी की कमी है। हमें हर दिन लंबी कतारों में खड़े होकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। एक और व्यक्ति ने कहा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए दूर तक जाते हैं और उन्हें अधिक शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है। बीरबल ने ध्यान से सुना और जनता के मुद्दों को समझा। समाधान का प्रस्ताव। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसे अकबर के सामने रखा। उन्होंने कहा, सम्राट, हमें इन समस्याओं का समाधान जरूर। यहाँ एक अकबर और बीरबल की कहानी है। बीरबल की समझदारी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में चल रहे थे। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं आज बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि मेरे दरबार में कुछ लोग हैं जो मुझे धोखा दे रहे हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सम्राट, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन लोगों को पहचान सकते हैं। अकबर ने एक चुनौती दी, तो बीरबल, आपको उन लोगों को पहचानने का मुद्दा सौंपता हूं। बीरबल ने समर्थ होकर कहा, ठीक है सम्राट, मैं उन्हें पहचानूंगा और आपको सच्चाई का पता लगाऊंगा। पहचान। बीरबल ने एक योजना बनाई और दरबार में जमा होने वाले लोगों को ध्यान से देखने लगे।
वह ध्यान से हर व्यक्ति की आंखों में झांकते और उनके व्यवहार को गहराई से समझते थे। एक दिन बीरबल ने एक व्यक्ति के व्यवहार में कुछ असामान्य देखा। वह व्यक्ति चिराग की रोशनी में अपने चेहरे को छिपा रहा था, जैसे कि वह कुछ छिपा रहा हो। बीरबल ने तत्काल इस व्यक्ति की पहचान की और अकबर को बताया। सच्चाई का पता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उसने उस व्यक्ति को बुलाया। जब वह आया, अकबर ने पूछा, तुम अपने चेहरे को छिपा क्यों रहे थे? व्यक्ति ने नम्रता से उत्तर दिया, सम्राट, मुझे लगता है कि मेरा चेहरा बहुत खराब है और लोग मुझसे नफरत करते हैं। अकबर ने व्यक्ति के साथ संवाद किया और उसकी समस्या को सुनी। वह उसे समझाया कि व्यक्तित्व के आधार पर किसी की मूर्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समाप्ति। अकबर ने व्यक्ति की समस्या को हल किया और उसे अपने साथ दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। इससे वह खुश हो गया और उसने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे और समझदार व्यक्ति को बहुत कुछ पहचानने में सक्षम होता है। और उन्हें एक सुनहरी दिन मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सब शांति से बैठे थे। राजा अकबर के मन में एक बड़ा सवाल था, क्या उनका राज्य उनके प्रजा के लिए सच्चा न्यायी है? वे चाहते थे कि वे अपने प्रजा की परेशानियों को समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। अकबर ने अपने मंत्री और सलाहकारों से इस मुद्दे पर बात की। एक मंत्री ने कहा, हम तो लोगों के दुखों को समझते हैं, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा, सम्राट, मुझे एक विचार आया है। हम लोगों से सीधे बातचीत करके उनकी आवाज को सुन सकते हैं और उनकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और एक विशाल दरबार आयोजित किया। उन्होंने जनता को आमंत्रित किया और उनकी समस्याओं को सुना। एक गरीब शिकारी ने अपनी समस्या साझा की, सम्राट, हमारे गांव में बाघ बहुत हैं और वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। एक और व्यक्ति ने कहा, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए दूर तक जाते हैं और उन्हें अधिक शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है। बीरबल ने ध्यान से सुना और उनकी समस्याओं का हल निकालने का प्रस्ताव रखा। अकबर और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में बाघों के खिलाफ एक मुख्य अभियान आयोजित किया और स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। बाघों के खिलाफ किए गए प्रयासों ने बाघों की संख्या में कमी लाई और लोगों की सुरक्षा में सुधार किया। स्कूलों के निर्माण से बच्चों को शिक्षा का अधिक अवसर मिला। यह कहानी बताती है कि सच्ची सुनी गई बात का कोई महत्व होता है और समस्याओं का हल निकालने के लिए योजना बनाना आवश्यक होता है। यहाँ एक अकबर और बीरबल की कहानी है। बीरबल का चुनाव। अकबर के दरबार में एक दिन राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से अजीब सवाल पूछा। बीरबल, तुम्हें मेरे दरबार में कैसा चुनाव करना चाहिए? बीरबल ने ध्यान से सोचा और उत्तर दिया, सम्राट, हमें लोगों के साथ संवाद करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और फिर उनके हल की तलाश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तर को पसंद किया और उन्हें इस काम के लिए चुना। जनता का संवाद। बीरबल ने एक बड़े सभा का आयोजन किया और सभा में लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया, जैसे कि उन्हें लगा कि सरकार उनकी जरूरतों को नहीं समझ रही है। बीरबल ने ध्यान से समस्याओं को सुना और उनके हल के लिए प्रस्ताव बनाए। न्याय का प्रस्ताव। बीरबल ने एक न्याय का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हमें लोगों को समाज में न्याय का अधिकार देना चाहिए। हमें एक न्यायाधीश की टीम बनानी चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया।
न्याय की जीत। बीरबल ने अपने पद के दायरे में न्याय की पहचान की और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिए। वह न्याय का पालन करते हुए समाज को समृद्धि और संवाद में मदद की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि न्याय के माध्यम से ही एक समाज की विकास और समृद्धि संभव है। अकबर और बीरबल की संवादशीलता और न्याय की भावना ने लोगों के दिलों को छू लिया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में चल रहे थे। राजा अकबर के मन में एक सवाल उठा, क्या वह उनके प्रजा के लिए सही न्याय कर रहे हैं? उन्होंने इस मुद्दे पर गहरे विचार किए और चाहा कि उन्हें अपने प्रजा के दुख और सुख के बारे में अधिक जानकारी हो। अकबर ने अपने दरबार के मंत्री और सलाहकारों से समय निकालकर इस मुद्दे पर चर्चा की। एक मंत्री ने कहा, सम्राट, हम तो अपने लोगों के संघर्षों और आत्मा के आंदोलन को समझते हैं, लेकिन हमें उनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद बीरबल, जो कि उस समय उनके साथ थे, ने एक उत्तर प्रदान किया, सम्राट, मुझे लगता है कि हमें लोगों के साथ संवाद करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और फिर उनके हल की तलाश करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें इस काम के लिए चुना। समस्या का सामना। बीरबल ने एक बड़े सभा का आयोजन किया और लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने अपनी समस्याओं को साझा किया, जैसे कि उन्हें लगता था कि सरकार उनकी जरूरतों को नहीं समझ रही है। बीरबल ने ध्यान से समस्याओं को सुना और उनके हल के लिए प्रस्ताव बनाए। उपाय की खोज। बीरबल ने एक न्याय का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हमें लोगों को समाज में न्याय का अधिकार देना चाहिए। हमें एक न्यायाधीश की टीम बनानी चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया। न्याय का विजय। बीरबल ने अपने पद के दायरे में न्याय का पालन किया और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिए। वह न्याय का पालन करते हुए समाज को समृद्धि और संवाद में मदद की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि न्याय के माध्यम से ही एक समाज की विकास और समृद्धि संभव है। अकबर और बीरबल की संवादशीलता और न्याय की भावना ने लोगों के दिलों को। मैं अधिकतम 1500 शब्दों की कहानी लिख सकता हूं। यहां आपके लिए एक कहानी है। अकबर और बीरबल की राजा के साथ यात्रा। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल एक दिन राजधानी दिल्ली से अपने प्रशासकीय कार्यों को संभालने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें देश के विभिन्न हिस्सों में जाना चाहिए ताकि हम अपने लोगों की समस्याओं को समझ सकें। बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ बादशाह, हम आपके आदेश के अनुसार काम करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और देश के विभिन्न कोनों में जाते हुए लोगों से बातचीत की। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत ही निराश और असंतुष्ट थे। अकबर ने इस बारे में बीरबल से पूछा, बीरबल, इस गांव में लोगों का इतना असंतोष क्यों है? बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर उत्तर दिया, बादशाह, इस गांव में अकारण के निरंतर बारिश के कारण फसलें नष्ट हो रही हैं। यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। अकबर ने कहा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और उसने गांव के लोगों को सहायता के लिए अपने प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग किया। उन्होंने लोगों को नौकरियों की प्रदान की, फसलों के नुकसान की मदद की और गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई। कुछ ही समय में गांव में स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा। लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बीरबल की विशेषता की सराहना करने लगे। अकबर ने बीरबल की कार्यशैली को देखकर बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने मंत्री के रूप में सम्मानित किया।
इस यात्रा के बाद बादशाह अकबर ने समझा कि अगर व्यक्ति सही समय पर सही कदम उठाता है तो वह अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। यह कहानी केवल 426 शब्दों में है। क्या आपको और कुछ चाहिए? अकबर बीरबल की कहानी, एक अनमोल सबक। समय मुगल साम्राज्य की सत्ता के दिनों में। एक गर्मियों की दिन में बादशाह अकबर ने अपने आदेशक बीरबल के साथ अपनी महल की छत पर शांतिपूर्वक समय बिताने का निर्णय किया। बादशाह अकबर, जो देश के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे, बीरबल के साथ अपने जीवन की अनगिनत कहानियों को याद कर रहे थे। जब उन्होंने एक खास कहानी को याद किया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम याद करते हो जब हमने एक विपरीत स्थिति में फंसे हुए व्यक्ति के बारे में न्याय के फैसले किए थे? बीरबल, जो भीड़े में अकेला था, मुस्कुराया और कहा, हाँ बादशाह। वह व्यक्ति एक बड़ा धनी व्यापारी था, लेकिन उसे न्याय के आदान प्रदान में शांति नहीं मिल रही थी। हमने उसके मुद्दे को ध्यान से सुना और फिर न्याय का फैसला किया। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, वही कहानी। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि हमने उस फैसले के बाद क्या सीखा? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ, हमने उस दिन सीखा कि धन की महत्वपूर्णता का अधिकार नहीं है। न्याय और सच्चाई को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज हम उसी अनमोल सीख को अपने जीवन में आवश्यकतानुसार लागू करेंगे। इसके बाद अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरे विचार किए। उन्होंने समाज में न्याय और सही दिशा में प्रयास करने का संकल्प लिया। उनकी यात्रा ने उन्हें न्याय और समझदारी की महत्वपूर्णता को अधिक समझाया और उन्हें अपने राज्य के प्रजा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। इस रूपांतरण के द्वारा अकबर और बीरबल ने न्याय और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व दर्शाया और एक बेहतर समाज के लिए एक सशक्त उदाहरण साझा किया। यह कहानी 477 शब्दों में है।